पाठ कर रहा हूं उसका औचित्य क्या है। औचित्य महाराष्ट्र के रेफरेंस में है। हमने कहा था कि धीरज रखने के लिए सब कुछ जो क्यूबाइड नेटवर्क ने पहले कहा था वो सच साबित होगा और वो सच साबित हो रहा है। 4 मई को एक रिजल्ट आया पश्चिम बंगाल का। हमने जिस पैटर्न पर कहा था कि शिवसेना के पैटर्न पर टीएमसी टूटेगी, टीएमसी टूट गई। अब इसके आगे हमने ये भी कहा था कि शिवसेना एक बार दोबारा टूटेगी, ये बंगाल का आफ्टर इफेक्ट्स होगा। और उसके बाद एक बात की हमने बल्कि घोषणा की थी, अब उसकी पुष्टि होती हुई दिखाई पड़ रही है और मैं पूरे एक प्रकार से विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब ये कुछ ही दिनों की बात रह गई है जब ये चीज आपको देखने और सुनने को मिलेगा। आप पूछेंगे क्या देखने और सुनने को मिलेगा? देखने और सुनने को मिलेगा आपको शरद पवार की पार्टी में 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो टूटने जा रहे हैं। इसकी पुष्टि भी 1-2 दिन में हो जाएगी। लेकिन ये मामला बड़ा दिलचस्प है। शिवसेना उद्धव की तरह ये टूट नहीं होगी। अभी तक ये हो रहा था कि शिवसेना उद्धव से जो नेता टूट रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे थे, वो एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे थे। तृणमूल कांग्रेस में भी टूट हुई तो बीजेपी के साथ नहीं गए। विधायकों ने अपना अलग गुट बना लिया और सांसदों ने एक अलग अपनी पार्टी बना ली। मतलब एक पार्टी पहले से रजिस्टर्ड थी, उस पार्टी के हिस्सा हो गए सांसद। विधायकों का गुट अलग है और वो दावा कर रही है, जो विधायक दल हैं वो पूरा दल दावा कर रहा है कि वही असली टीएमसी है और जो माइनॉरिटी में तृणमूल कांग्रेस के विधायक और जो नेता बचे हैं वो माइनॉरिटी में है और उनके पास असली टीएमसी नहीं है। अब ये मामला तो अभी विधानसभा स्पीकर तय करेंगे, चुनाव आयोग तय करेगा, कोर्ट में जाएगा, इन सारे प्रकरण से उनको गुजरना पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में परिवर्तन हो गया था बहुत पहले, 2.5-3 साल पहले ही हो गया। ये प्रकरण पूरी तरह से ठीक हुआ, हालांकि अभी भी वो कोर्ट में चल रहा है मामला, लेकिन महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक हो गया। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव टूटी, शिवसेना टूटी, बाद में उद्धव बनी और शिवसेना एकनाथ शिंदे बने। शिवसेना एकनाथ शिंदे को चुनाव आयोग ने भी मंजूरी दे दी और कहा कि असली शिवसेना आप ही हैं। उनको तीर कमान जो है वो भी मिल गया, उनको निशान भी मिल गया शिवसेना का, असली शिवसेना का। उसी प्रकार से शरद पवार की पार्टी भी टूटी। अजित भाऊ पवार उनको तोड़ करके गए, उनके भतीजे हैं, ये सब आपको मालूम है। असली घड़ी उनके पास चली गई, अजित पवार के फैक्शन के पास, और वही एनसीपी असली एनसीपी कहलाई। अब मित्रों, जिस पैटर्न पे शिवसेना टूटी, जिस पैटर्न पे शरद पवार की पार्टी टूटी, जिस पैटर्न पे तृणमूल कांग्रेस टूटी, अब उसका दूसरा पड़ाव आने वाला है। और दूसरा पड़ाव क्या हुआ? शिवसेना उद्धव दोबारा टूटी सांसद के स्तर पे। विधायक और काउंसिलर पर भी टूटना है, ये भी मैंने आपको बताया है। मैंने बताया था आपको कि सांसद के स्तर पर तो टूट होगी ही। अब देखिए कि 9 सांसद हैं, 9 में से 6 चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ को बाईपास करने के लिए। एग्जैक्टली 6 सांसद टूट करके आए और एकनाथ शिंदे में मिले, भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिले, ध्यान रखिएगा। अब शरद पवार की जो 8 सांसद वाली पार्टी है, शरद पवार एनसीपी, उस शरद पवार एनसीपी की 5 सांसद टूट के मुहाने पर हैं। लगभग बात कंफर्म हो चुकी है। लेकिन वो शरद पवार एनसीपी को छोड़ कर गए, एनसीपी अजित पवार के गुट में शामिल नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा पेंच मित्रों ये है। इसीलिए ये टूट बड़ा दिलचस्प होगा। और अब तक महाराष्ट्र में जितना बड़ा खेला हुआ, सबसे बड़ा खेला अगर आप कहें तो महाराष्ट्र में ये घटना हो रही है। मतलब पहली जो टूट थी वो अजित पवार तोड़ के गए थे, बगावत करके अपने चाचा से, भतीजा ने बगावत कर दिया। अब जो दूसरी टूट हो रही है, वो सांसद तो टूट रहे हैं, लेकिन अजित पवार, अभी अजित पवार इस दुनिया में नहीं है, उनकी पार्टी में नहीं जा रहे हैं।
अभी भी वो अजित पवार एनसीपी के नाम से जाना जाता है। उनकी पार्टी में, उनके गुट में ये टूटे हुए सांसद नहीं जा रहे हैं। तो किधर जा रहे हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? नहीं, वो जा रहे हैं एकनाथ शिंदे की पार्टी में। ये सबसे बड़ा कैच है। एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाने के दो कारण हैं। पहला कारण, शरद पवार की पार्टी को तोड़ने के बाद अजित पवार की जब पार्टी बनी तो अजित पवार सर्वे सर्वा थे। अजित पवार की संगठन पर पकड़ थी और अजित पवार एक पॉपुलर नेता थे। हालांकि भ्रष्टाचार का उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगा था। अभी भी वो आरोप एक प्रकार से फाइलों में तो बरी हो गए हैं, लेकिन लोगों के मिजाज में बरी नहीं हुए हैं। खैर, अब वो इस दुनिया में है नहीं। तो अजित पवार की पार्टी पर अजित पवार का पूरा प्रभुत्व था, पूरा कब्जा था। उनके गुजरने के बाद इस फैक्शन में, अजित पवार का जो फैक्शन है, उसका नेतृत्व कौन करेगा, यह महत्वपूर्ण है। उनकी पत्नी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गई हैं, लेकिन परिवार में पत्नी आगे बढ़े या बेटा आगे बढ़े। बेटा पार्थ पवार है। एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पार्थ पवार और अन्य जो लोग हैं, मतलब सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार और बाकी जो नेता हैं अजित पवार के गुट में, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो और अन्य जो नेता हैं, ये सभी कह रहे हैं कि उनका भी कुछ से होना चाहिए। और भी बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ, वो कह रहे हैं कि हमारा भी कुछ से होना चाहिए, लेकिन उनका से नहीं हो रहा है। इसीलिए अजित पवार के फैक्शन में अंदर अंदर एक विवाद चल रहा है। अब लोग कह रहे हैं इस विवाद को हवा देने वाले बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उसकी चर्चा बहुत जरूरी नहीं है यहां पर। लेकिन अजित पवार के फैक्शन में इटसेल्फ एक विवाद है, मतलब उनका फैक्शन भी टूट सकता है। एक तरफ सुनेत्रा पवार और पुत्र पार्थ पवार हैं और दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल एंड अन्य हैं। लेकिन अभी तक प्रफुल्ल पटेल और अन्य ने सुनेत्रा पवार में अपनी आस्था जताई है। ये वही ग्रुप है, मतलब परिवार के अलावा ये वही ग्रुप है जिन्होंने अजित पवार के फैक्शन को शरद पवार के फैक्शन के साथ मिलने से मना किया। अजित पवार की मृत्यु के तीसरे दिन एक बैठक होने वाली थी शरद पवार के साथ, और उस दिन ये कहा जा रहा था कि अब सभी लोग, अब चूंकि अजित पवार इस दुनिया में नहीं है, तो शरद पवार को लगा कि, और वो एक परिवार के बड़े मुखिया के रूप में भी हो सकता है, सोच रहे हो, वो हमेशा कट थ्रोट पॉलिटिक्स को नहीं देखना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि साहब पॉलिटिशियन तो हमेशा पॉलिटिक्स के ही नजरिए से देखते हैं। लेकिन मैं अगर एक पल के लिए मान लूं कि नहीं, शरद पवार हमेशा राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो इस एज ग्रुप में नहीं है, भतीजे की मृत्यु के बाद वो चाह रहे होंगे कि परिवार एकजुट हो जाए, संगठन एक हो जाए और एनसीपी एक होकर के लड़े, तो उनकी ताकत बढ़ेगी। ऐसा हो सकता है कि शरद पवार सोच रहे हों, लेकिन पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि नहीं, शरद पवार उसमें एक मौके की तलाश में थे। अजित पवार की मृत्यु के बाद उनको लगा कि ये एक मौका है जहां हम इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं और अपने जो भतीजी की पत्नी है, भतीजे का जो बेटा है, पोता है, उनको हम अपने तरफ ला सकते हैं और अजित पवार का फैक्शन और शरद पवार का फैक्शन दोनों एक हो सकता है। वो इस मौके को भुनाने की कोशिश किया। अब इस मौके को अगर हाथ से जाने दिया तो किसने, या आप समझिए दूध में मक्खी का काम किसने किया? दूध को एक प्रकार से खराब करने का काम किया। मिलन का जो दूध था उसको खराब करने का काम किसने किया? वो आरोप प्रफुल्ल पटेल और ग्रुप पे लगता है। उन्होंने मिलने नहीं दिया। लेकिन अंदर की खबर यह है कि सुनेत्रा पवार काफी नाराज थी। सुनेत्रा पवार, लग रहा था कि शरद पवार ने मतांध होकर के एक प्रकार से धृतराष्ट्र बन गए शरद पवार, और अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के चक्कर में भतीजा, जो कि एक सर्वमान्य नेता थे, उनके साथ दगा किया, भतीजे को आगे नहीं बढ़ाया। और अगर शरद पवार भतीजे को आगे बढ़ा दिए होते तो इस पार्टी पर उन्हीं का कब्जा होता, वो एक रहते। लेकिन शरद पवार ने यह बात नहीं देखी तब, और शरद पवार अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए सारे तिकड़म किए। अब यह बात हो सकता है कि सुनेत्रा पवार के मन को साल रहा हो या खल रहा हो उनके मन में, इसलिए सुनेत्रा पवार ने ही मीटिंग से खुद को दूर कर लिया। सुनेत्रा पवार नहीं गई मीटिंग में, और फिर ये बवाल मच गया। और ये जो विलय की जो बात हो रही थी, बल्कि ये भी कहा जा रहा था जो आखिरी मुलाकात हुई थी शरद पवार की और अजित पवार की,
बारामती में, वो मीटिंग यही हुई थी, विलय को लेकर के हुई थी। मतलब शरद पवार के फैक्शन के लोग कह रहे थे कि आखिरी मुलाकात विलय को लेकर के ही हुई थी, अब दादा नहीं है तो हमें विलय कर लेना चाहिए। लेकिन सुनेत्रा पवार नहीं मानी। अब उसमें लोग कहते हैं कि सुनेत्रा पवार को नहीं मानने के लिए तैयार किया प्रफुल्ल पटेल एंड ग्रुप ने। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये